नमस्कार दोस्तों, मैं मोनी त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि नवरात्रि का जो पारण है वो कब करें, ठीक है। और नवरात्रि का पारण का जो सही तरीका है वो क्या है, नवरात्रि का पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड नवरात्रि के पारण में कुछ लोग बहुत सारी भूल कर देते हैं, जिससे 9 दिन का व्रत करते हुए भी, इतना तपस्या तप करते हुए भी उनको पूर्ण रूप से माता प्रसन्न भी नहीं होती और उनको पूरा फल भी नहीं मिलता। तो नवरात्रि तो पहले समझ लीजिए, नवरात्रि 9 दिनों का माना गया है और नवरात्रि यानी 9 रात्र अगर आप उपवास कर रहे हैं तभी वो 9 दिन का व्रत सफल होता है। ये मैंने 9 दिन की बात की। अगर आप चढ़ता उतरता रहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप नवमी के दिन ही पारण कर सकते हैं। तो जब भी आप 9 दिन का व्रत करें तो आप दसवीं को ही पारण कीजिए। 9 दिन का पूरा उपवास होता है तभी 9 दिन का नवरात्र माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के पारण में किन बातों का ध्यान रखते हैं। नवरात्रि अगर आपने अपने घर में माता जी को स्थापित किया है, मूर्ति कलश रखा है, अखंड ज्योति रखा है, 9 दिन आपने फास्ट रखा है, तो आप पारण भी अपने घर ही करें। अगर किसी भी स्थिति में, कभी कभी ऐसा होता है हमारी मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता है, पापा का हो जाता है, रिलेशन में किसी का हो जाता है, हम व्रत पारण वाले दिन ही कहीं हमको जाना पड़ता है तो हम वहीं पे पारण कर लेते हैं। पर आप दूसरे के घर का अनाज खाकर पारण करते हो तो आपको फल नहीं मिलता है, फल उनको मिल जाता है। जिस तरह किसी का पाँव छूकर आशीर्वाद लो, वो भले मुख से आशीर्वाद ना दे, हमें आशीर्वाद मिल जाता है। उसी तरह अगर आप किसी और के घर पारण करते हैं तो उसका फल भी उसी को मिल जाता है। तो कोशिश करिए कि पारण आप अपने घर ही करिए। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको ज़रूरी है, तो घर से जो भी प्रसाद होता है नवमी का, जैसे कि चना हो गया, हलवा हो गया, कुछ टिफ़िन में पैक कर लीजिए और आप वही खाकर अपना पारण कीजिए। बाद में आप उनके घर खा सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अब दूसरी बात पारण के बारे में। तो पारण जब भी हम करते हैं तो कुछ चीज़ों से नहीं करते हैं, जैसे साग हो गया, बैगन हो गया, गोभी हो गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें जैसे कि दही बड़ा हो गया, मतलब बड़ा हो गया उड़द का, तो साग हो गया, तो ये सारी चीज़ें व्रत को खंडित भी करती है। एंड आप 9 दिन का उपवास करते हो, आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाता है, आप शुद्ध तपस्वी हो जाते हो। 9 दिन सिर्फ आपने फलाहार करके रखा है, तो एक बैग आप बहुत हैवी खा लेते हो तो आपका तबीयत भी खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए पारण के टाइम पे। तो अब बात कर लेते हैं पारण के तीसरे नियम की। तो पारण का नियम यह है कि विसर्जन के बाद पारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप आज नवमी है, दशमी है, सारा मंदिर में कलश, अखंड ज्योत, सारा हवन सामग्री सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है, माता जी की मूर्ति बिखरी पड़ी है और आप बोले चलो पारण कर लेते हैं, बाद में इसको रखेंगे, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ों का आप विसर्जन करिए, उसके बाद पारण कीजिए। श्रृंगार की चीज़ों को चढ़ाने का, तो श्रृंगार की चीज़ें जो भी आप चढ़ाइए, कन्या पूजन कीजिए, वो आप नवमी को कीजिए। नवमी को आप हवन के पहले सुबह पूजा करके सारी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दीजिए, माता की भोग आरती कर लीजिए। उसके बाद आप कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, सारी चीज़ें आप कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरे दिन विसर्जन कीजिए, उसके बाद पारण कीजिए। तो ये होता है सही नियम। बाकी कई जगह पे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके पारण होता है, कहीं जगह नवमी को होता है। तो देखिए सब अपना परंपरा को फॉलो करते हैं, मैं नियम के विरुद्ध नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने नियम से करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे ही वीडियो और भी चैनल पे आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो चैनल पे और भी डाल रखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो भी नवरात्रि का पारण कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।